सो हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे भाई। तो भाई आज की जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस एंड आंसर। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं आपको डिटेल्स में जो है सारे क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से आपको लिखने हैं, कैसे जो है ये सॉल्व होंगे, वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर की जो है मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो जिस किसी ने भी भाई वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार से ज़रूर से वो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि भाई उसके बाद अगर अब आप ये क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना वीडियो देखने के बाद, तो भाई 100% आपसे जो है सारे क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको पहले से ही आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर जो है आप जो आपको जो होमवर्क मिला है या फिर आपको ये क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए और इसमें मैं आपको किस तरीके से इनका आंसर्स लिखने हैं और कैसे क्या है इनका मीनिंग, मैं डिटेल्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस है इस चैप्टर का वो क्या बोल रहा है कि वेरियस पार्ट ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन अ अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, जो यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, जहाँ पे आपको माउस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हमने क्या लिखना है भाई। देखो इसमें क्या बता रहा है कि ओनली इन एनिमल सेल, ये कुछ सेल के पार्ट्स हैं दिए हुए हैं। जैसे आपको पता है ये फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड न्यूक्लियोइड। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, इसमें देखो तीन टाइप के सेल, एक तो क्या है प्लांट सेल है आपके पास, एनिमल सेल है, और नेक्स्ट क्या है आपके पास बैक्टीरियल सेल। तो आपको जो है कुछ इस तरीके से मतलब इसमें आंसर्स लिखने हैं, इन इन पार्ट्स को लिखने हैं कि कुछ जो है प्लांट सेल में होंगे, कुछ एनिमल सेल में होंगे, कुछ बैक्टीरियल सेल में होंगे, और कुछ कुछ यहाँ होंगे ओनली सिर्फ जो इन तीनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जो है इनको देख लेते हैं, फिर इनके फंक्शंस भी पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए इसके लिए 1 मिनट वेट करिए, है ना। जैसे अब देखिए, जैसे अब जो हमारा क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ये क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़ है, इनके फंक्शंस हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये तीनों में ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले देख तीनों में ही होंगे, मतलब एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, और बैक्टीरियल सेल तीनों में ही क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो हमारा पाया जाता है। दूसरा क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड जो सेल के अंदर। सेल आपने देखा होगा, सेल के डायग्राम हमने डिस्कस भी किए हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तो आपने देखा होगा सेल के अंदर कुछ जो है ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, यही होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ये है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है भाई, ये आउटर कवरिंग, आपको ये सेल है तो सेल के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, ये सेल मेम्ब्रेन हो। ठीक है भाई, अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, जैसे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन है और एक सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है वो क्या होती है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लिखा भी है यहाँ पर, ये किस में प्रेजेंट होगा, ओनली प्लांट सेल। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों में ही होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग होती है किसकी, लेकिन ये होती है एनिमल सेल की, ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। और जो ये सेल वॉल है ये प्लांट सेल की कवरिंग होगी। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर प्लांट सेल में, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होगा, आपने सुना होगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमारा किसके पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है हमारा, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को स्टोर करता है। उसके बाद क्या है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड देखो यहाँ पर नया टर्म है, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, ये हमारा बैक्टीरियल सेल में, देखो लिखा भी है, ये किस में पाया जाएगा, बैक्टीरियल सेल में। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे हमारा एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल में क्या होता है, या एनिमल या प्लांट सेल है, तो इनमें क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा बैक्टीरियल सेल है इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। उसको हम आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, इनका इसका न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए जो है इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं ना। तो अब फिलहाल इतना समझिए, तो न्यूक्लियोइड जो है हमारा वो किस में होगा, एनिमल सेल में, सॉरी बैक्टीरियल सेल में। तो अब देखिए इसमें किस किस तरीके से फिल करोगे आप। देखो एनिमल सेल में क्या सबसे पहले देखो, एनिमल सेल में क्या होगा ओनली, तो एनिमल सेल में जो है हमारा
जो ये है सेल मेम्ब्रेन, कहाँ गया सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन भाई एनिमल सेल में होगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा कि अब जो है प्लांट सेल में क्या होगा, देखो प्लांट सेल में दो चीज़ें, एक सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, दोनों ही प्लांट सेल में लिखोगे आप। और बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाएगा, बैक्टीरियल सेल। अब कुछ ऐसे जो तीनों में ही होंगे, तीनों में देखो क्या होगा भाई, एक तो सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो तीनों में ही पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन तीनों में पाया जाएगा, और न्यूक्लियस तीनों में पाया जाएगा, और साइटोप्लाज्म जो है वो भी तीनों में पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने इसका आंसर्स लिखने हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो, आनंदी टुक अ टेस्ट ट्यूब एंड मार्क्ड देम ए एंड बी। आनंदी जो है उसने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें उसने एक को ए नाम दिया, दूसरे को बी नाम दिया। She put spoonful of sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached two incompletely inflated balloon to the mouth of each test tube. She kept set up in a warm place away from sunlight. अब देखो क्या बोलना चाह रहा है वो, कि देखो उसने दो टेस्ट ट्यूब लिए, किसने, आनंदी ने, और उसने क्या किया, एक जो टेस्ट ट्यूब स्पूनफुल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में उसने क्या किया, एक एक जो है स्पून किसका डाला उसने, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन यानी कि चीनी से, है ना, यानी कि चीनी का शुगर का सॉल्यूशन डाला। अब वो क्या बोला कि इन टेस्ट ट्यूब बी सी एडेड स्पूनफुल ऑफ ईस्ट, और उसने टेस्ट ट्यूब बी में क्या किया भाई, ईस्ट को डाला, है ना, ईस्ट आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उसने एक टेस्ट ट्यूब में ईस्ट को डाला। देन शी अटैच्ड टू इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून टू द माउथ ऑफ ईस्ट। अब उसने क्या किया कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना, जहाँ पे ये माउथ है, देखो उसने इस तरीके से क्या किया, एक में जो है दोनों ही टेस्ट ट्यूब को माउथ में क्या कर दिया, बलून को बांध दिया इस तरीके से। अब वो क्या करना चाह रही है कि व्हाट डू यू प्रिडिक्ट व्हाट हैपन आफ्टर 3-4 डेज। अब 3-4 डेज रखा उन्होंने, उसके बाद क्या होगा, सी ऑब्जर्व द बलून अटैच टू द टेस्ट ट्यूब बी वाज इन्फ्लेटेड। अब उसने क्या देखा कि भाई जो टेस्ट ट्यूब बी है, जैसे ये ए है और ये बी है, तो जो टेस्ट ट्यूब बी है, तो इसमें क्या हुआ, जो बलून है वो फूल गया। अब व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब देखो कोई भी बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है कि क्या हुआ। देखो सिंपल सी बात है, क्या है, देखो जो हमारा शुगर होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है ना, तो शुगर सॉल्यूशन के पास क्या होता है भाई, जो शुगर सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें क्या होगा, शुगर होगा, यानी कि ग्लूकोज होगा, समझो आप, है ना। तो ग्लूकोज होगा। तो अब क्या हुआ कि जो ये हमारा क्या है, जो इन्होंने क्या किया, उसने टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाला था, ईस्ट डाला था ना, ईस्ट, है ना। तो ईस्ट का काम क्या होता है, देखो ईस्ट जब भी हमारा जाता है तो ईस्ट क्या करता है हमारा, ये रेस्पिरेशन करता था, याद आया आपको, रेस्पिरेशन से क्या बनाता है ये, CO2 गैस बनाता है भाई, CO2 बनाता है, प्लस अल्कोहल बना रहा था, अल्कोहल, और साथ में क्या बना रहा था, एनर्जी दे रहा था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बना रहा था वो, कौन, ये जो हमारा यीस्ट है, जब ये रेस्पिरेशन कर रहा था, तो ये तीन टाइप की चीज़ें बना रहा था, CO2, अल्कोहल एंड एनर्जी, ठीक है भाई। तो बस सिंपल सी चीज़ है। अब वो बोल रहा है कि 3-4 डेज बाद क्या हुआ, कि क्वेश्चन में क्या आते हैं, पर क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे मैं बोल रहा है कि आप उसको क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, वाटर इवेपोरेट इन टेस्ट ट्यूब बी फिल्ड द बलून with the water vapor, warm atmosphere expanded the air inside the test tube B, or yeast produced a gas inside the test tube B which inflated the balloon. Sugar react with warm air, which प्रोड्यूस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बलून। देखो क्या बोल रहा है कि शुगर वार्म एयर के साथ रिएक्ट, देखो भाई सबसे पहले फटाफट से देखो कि वाटर इवेपोरेट इन द टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी में वाटर इवेपोरेट हुआ नहीं भाई, क्या बना था, देखो यीस्ट को जब डाला उसने, तो उसने शुगर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बना देगा वो, CO2 गैस बना देगा। तो यीस्ट प्रोड्यूस अ गैस इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब बी विच इज़ इन्फ्लेटेड द बलून। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ये क्या है हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट के पे क्या, सी अनदर वन विद लाइम वाटर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। अब अगेन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो,
कि हाँ, she took another test tube, 1/4 filled with a lime water. She removed the balloon from the test tube B in a such a manner that a gas inside the balloon did not escape. क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली 1 बाई विद लाइम वाटर, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें उसने क्या किया 1/4, मतलब उसको जो है आधे से थोड़ा सा, आधे से का भी आधा उसने उसको किससे भर दिया, लाइम वाटर से भर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने बलून को रिमूव किया, जो बी बी वाला ये बलून था ना, ये बी वाला, तो उसने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। रिमूव उसने कैसे किया, इन अ सच अ वे दैट गैस इनसाइड बलून डिड नॉट एस्केप, यानी कि जो इसके अंदर जो गैस थी ना वो एस्केप, वो बाहर नहीं निकले। इस तरीके से उसने क्या किया, उसको वहाँ से निकाल दिया, मतलब टेस्ट ट्यूब बी से निकाला। अब वो बोल रहा है कि सी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद अ लाइम वाटर। अब जो उसने ये यहाँ से क्या निकाला, बलून निकाला, उसको क्या किया उसने, दूसरी जो बोतल है हमारे पास है, दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें उसने उसको उसके साथ नेक्स्ट टेस्ट दूसरी टेस्ट ट्यूब है ना, तो उसके साथ उसने उसको बांध दिया या फिर मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट। अब वो बोल रहा है कि भाई ऐसा क्यों किया होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हमारा देखो अब लाइम वाटर है, लाइम वाटर हमारा क्या होता है, लाइम वाटर होता है हमारा भाई कैल्शियम। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है हमारा, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, इसको मैं आपको रिएक्शन में लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उसके बलून के अंदर क्या आती भाई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो जब ये रिएक्शन करता है ना, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो होता है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा वाइट कलर का होता है, वाइट कलर सब्सटेंस होता है। तो ये क्या होता है, वाइट कलर होता है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन ये पहले क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, इसी को लाइम वाटर बोलते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब क्या हो, जैसे उसको में CO2 मिलाएंगे ना, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, वाइट कलर का हो जाता है, या फिर मिल्की कलर का भी जिसको बोलते हैं, क्लाउडी बोलो या मिल्की बोलो, तो इस कलर का हो जाता है। तो देखिए भाई, अगर वो वहाँ से जो है क्या कर रही है, उसने वहाँ से CO2 निकाला और लाइम वाटर में डाला, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि भाई जो टेस्ट ट्यूब है या फिर जो गैस है वो कौन सी है, CO2, जो गैस है वो CO2 है, क्योंकि CO2 के साथ रिएक्ट करके लाइम वाटर अपना कलर चेंज कर देता है, वो वाइट कलर का हो जाता है। तो बस यही पता लगाना चाह रहे थे कि भाई वो गैस कौन सी है। ठीक है, तो क्या पता लगाना, शी वॉन्ट टू फाइंड आउट इफ गैस प्रोड्यूस इस कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की इफ CO2 रिप्रेजेंट। ये पता लगाना चाह रही थी वो कि भाई CO2 जो है वो प्रोड्यूस हुई या नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अ फार्मर वाज प्लांटिंग अ व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड। एक फार्मर है जो अपने फील्ड में क्या कर रहा है, व्हीट की क्रॉप उगा रहा है, और उस वो क्या करता है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को सॉइल में ऐड करता है। ठीक है, ताकि उसको क्या मिले भाई, न्यू गुड यील्ड ऑफ क्रॉप क्रॉप मिले। लेकिन जो दूसरा है उसका बगल वाला फील्ड जो उसमें कर रहा है दूसरा फार्मर, वो क्या करता है, वाज ग्रोइंग अ बीन क्रॉप, वो बीन क्रॉप उगा रहा है, बट सी प्रीफर्ड नॉट टू नाइट्रोजन फर्ट, लेकिन वो क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा है अपनी उस क्रॉप में। तो बोल रहा है, इसके पीछे बता रहे हैं कि भाई क्या रीज़न है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा, देखो फ्रेंड, जो हमारी बीन्स होती है ना, इसके पास क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, राइजोबियम, है ना। आपने इसको मैंने बताया भी, आपको वीडियो में भी बताया, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो उसमें भी आपको पता होगा। राइजोबियम ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो उनके पास ये बैक्टीरिया इनफ अमाउंट में होते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, वो इजीली नाइट्रोजन एयर से ले लेंगे। तो इसलिए क्या है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, जो बीन वाले हैं, जो मतलब जो क्रॉप जो फार्मर जो है बीन उगा रहा है, उनको किसी भी टाइप का नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप कि स्नेहल डग 2 पिट्स A and B इन हर गार्डन। उसने क्या किया, दो पिट्स के लिए A and B, उसको क्या कर रहा है, गार्डन में, अपने गार्डन में कर रहा है। इन अ पिट A शी पुट फ्रूट्स, उसने क्या, पिट मतलब एक दो गड्ढे क्या उसने, है ना, एक पिट A में क्या कर रहा हो कि फ्रूट्स डाल रहा हो, और पिट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिक्स इट विद द ड्राइड लीव्स। उसने क्या किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
जो छिलके होते हैं उसको ड्राई लीफ के साथ डाला, और उसने बी में जो पिट बी है उसमें क्या किया, डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद द ड्राई लीफ। उन्हें सेम टाइप के जो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स हैं उनको विदाउट लीव्स के डाला उसने, ठीक है, सेकेंड वाले में। तो सी कवर्ड विद बोथ पिट्स विद द सॉइल एंड ऑब्जर्व 3 वीक्स, उसने क्या किया, दोनों को सॉइल से कवर किया और उसके बाद जो है ऑब्जर्व किया। अब वो क्या टेस्ट करना चाह रही, तो क्या टेस्ट करना चाह रही होगी भाई, हो जो हमारे जो भी वेजिटेबल्स हैं वो क्या होते हैं, जब भी हम उनको कहीं पे या फिर जब पिट्स में डाल दो या फिर कहीं पे भी उनको रखेंगे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं ना। तो बस डिकम्पोजिंग का टेस्ट कर रही हो, लेकिन वो ड्राई लीफ से क्या करना चाह रहा है, सी इज टेस्टिंग वेदर एडिंग ड्राई लीव्स हेल्प द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज वेस्ट फास्टर एंड मेक्स इट मैन्योर। तो क्या बोल रही है कि जो लीव्स हैं क्या वो जो है उनको, ड्राई लीव्स जो है उनको हेल्प करेगी डिकम्पोज होने में, ठीक है, जल्दी डिकम्पोज करेगी या नहीं, ये पता लगाना चाह रही हो किससे, इन ड्राई लीव से, ठीक है भाई। तो ज़रूर हाँ हाँ बिल्कुल करेगी, जो ड्राई लीव्स हैं वो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें ड्राई लीव्स हमारी जो है डिकम्पोजिंग में हेल्प करेंगी भाई, ठीक है। तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रोनिज्म। अब आपने माइक्रोनिज्म पता करना है कौन सा माइक्रोनिज्म। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर गट, ठीक है। तो हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहता है और गट के अंदर यानी कि पेट के अंदर पाया जाता है। तो ये कौन सा होता है, ये बैक्टीरिया होता है भाई, ठीक है। आई मेक अ ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी, है ना, देखो बेकिंग और उसमें कौन काम आता है भाई, उसमें काम कौन आता है, हमारा यीस्ट, है ना। तो यीस्ट हमारा बेकिंग इंडस्ट्री में भी आता है, ठीक है, और अल्कोहल इंडस्ट्री में भी काम होता है इसका, ठीक है, अल्कोहल बनाने में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, आई लिव इन द रूट ऑफ पल्सेस क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देयर ग्रोथ। अभी हमने इससे पहले वाले जब इसी पहले वाले क्वेश्चन में जो है थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बीन में जो क्या था, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में क्या होगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ये होता है हमारा राइजोबियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट द माइक्रोऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर एयर मॉइस्चर एंड फॉर देयर, वो क्या बोल रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए जिसमें क्या हो रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर मॉइस्चर या फिर एयर चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, है ना, मतलब हर जगह नहीं होते हैं, तो इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट है कि, तो देखिए इसमें क्या है, एक हम क्या कर सकते हैं, देखो एक ब्रेड जो होता है ना, जो ब्रेड है उसको क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि उसको क्या है, हमने वार्म एंड मॉइस्चर मॉइस्ट एक जो है कंडीशन में रखा, दूसरा क्या हमने कोल्ड एंड मॉइस्ट में रखा, तीसरा हमने वार्म एंड ड्राई में लिखा, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के हमने कंडीशन रखे, तो हम क्या देखेंगे, जो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन है वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म फास्ट ग्रो करेंगे, ठीक है भाई। दूसरा जो कोल्ड एंड मॉइस्ट था उसमें क्या होगा, ग्रोथ स्लो होगी। जो वार्म एंड ड्राई होगा उसमें क्या होगा, उसमें भी ग्रोथ स्लो होगी, ठीक है। तो ड्राई में देखो आपको पता है कि जो भी हमारा ब्रेड जैसा होता है, ब्रेड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की उसमें लेयर जम जाती है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, फंगस अटैक होता है, ठीक है भाई। तो वो फंगस कैसे होता है, जब उसको जब थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा और थोड़ा सा गर्मी का कंडीशन हो गया, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो ये सारी हमारे क्या है एक्टिविटी जिससे हमारे क्या पता लगता है। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन लिखे हुए कि ऑब्जर्व एंड कंपेयर, हमने जो ग्रोथ मतलब क्या ऑब्जर्वेशन, तो फास्टेस्ट ग्रोथ विल बी इन अ वार्म मॉइस्ट कंडीशन, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या है आपको इनके आंसर्स ये लिखने हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7, ये क्या बोलता है, टेक अ 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइस क्या लेना, हमने ब्रेड लेना है, प्लेस 1 स्लाइस इन अ प्लेट नियर द सिंक, एक को सिंक के पास लेना है, प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, दूसरे को रेफ्रिजरेटर के पास लेना है, कंपेयर आफ्टर द 3 डेज, दोनों को एक को फ्रिज में रखना और एक को किस में रखना, हमने वही एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी किया था एक्चुअल में। नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व करना है, देखो भाई अभी सेम इससे जस्ट पहले वही एक्टिविटी हमने किया और वही क्वेश्चन के उसमें बता रहा है, तो क्या है, ब्रेड नियर अ सिंक विल ग्रो मोर फास्टर, है ना, इसमें क्या होगा, जो ब्रेड मोड होगा वो फास्टर ग्रो करेगा ना फ्रेंड, है ना, करेगा ना भाई। जो क्या होगा, जो हमारा
ये होगा सिंक वाला, उसमें फास्टर करेगा। और जो हमारा क्या है, जो दूसरा है हमारा यानी कि जो फ्रिज में था उसमें हमारा ग्रोथ फास्ट नहीं होगा। तो यही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ब्रेड नियर द सिंक विल ग्रो फास्टर बिकॉज ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। और जो रेफ्रिजरेटर होगा वो स्लो होगा, क्योंकि वहाँ उसका वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, आई स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कर्ड इज लेफ्ट फॉर अ डे इट बिकम्स अ मोर सोर। बट देखो अब वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर हम कर्ड को जो है छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है धीरे धीरे, है ना, बहुत ज़्यादा सोर हो जाएगा टेस्ट में, ठीक है। व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी। तो बोला ऐसे क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्या है, देखो सबसे पहले जो हमारा मिल्क से जो है, मान लो कोई भी है ये मिल्क है ना, तो मिल्क से जो है हमारा क्या जो कर्ड बनता है किसकी वजह से बनता है, बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब अगर देखो भाई जो मतलब जो मिल्क जो मतलब जो हमारा कर्ड बनता है वो इसी वजह से बनता है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है तो जिस वजह से खट्टा होता है टेस्ट में। तो बस यही है। द बैक्टीरिया इन अ कर्ड मल्टीप्लाई इन वार्म कंडीशन। देखो एक तो क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, मल्टीप्लाई करेगा हमारा, जिसको वार्म कंडीशन मिला तो मल्टीप्लाई करेगा तो अपना नंबर बढ़ाएगा। दे प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, ज़्यादा नंबर होंगे तो क्या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा विच इंक्रीज सोरनेस, ठीक है। तो यानी कि ये लैक्टोबैसिलस से क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। जितने ज़्यादा नंबर में लैक्टोबैसिलस होंगे उतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा, जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा उतना ज़्यादा क्या होंगे, हमारा कर्ड जो है वो खट्टा होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम एनसीईआरटी से ही करते हैं कि सेट ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.1। देखो ये है फिगर, ठीक है, मैं एक बार कर लेता हूँ जूम। तो ये फिगर है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व करना है, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हमारे पास भाई नीचे फिगर है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। अब देखो उसने क्या किया, देखो यहाँ पे पहले इसको फिगर को जरा ढंग से देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले जो हमारा क्या है ये फ्लास्क है, इसमें क्या है वार्म शुगर है, वार्म शुगर सॉल्यूशन है और यीस्ट है, यीस्ट उसमें डाल रखा है। और यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड है जो कि कहाँ जा रहा है, हमारा जो हमारा इस टेस्ट ट्यूब में जा रहा है जिसके अंदर क्या है लाइम वाटर, ठीक है। इससे आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो आपको जो है ज़रूर ये पता होगा कि लाइम वाटर क्यों है ना। लाइम वाटर का तुम्हारे पास एक ही प्रॉपर्टी है जो हम अभी भी पढ़ेंगे और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखो व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन ऑफ फ्लास्क ए। अब इसमें क्या होगा देखो भाई, ठीक है। व्हाट यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर आवर्स, वाई डू यू थिंक दिस हैपन। थर्ड क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन अ फ्लास्क ए, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, ठीक है। इसमें भी यही लिखा है तो चलो इसमें ही डिस्कस कर देते, थोड़ा मैं बना भी देता हूँ। देखो वो क्या बोला, व्हाट यू ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए में क्या होगा, देखो ए में क्या है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब में ए में हमारे पास है शुगर है और उसमें क्या डाल रहे हैं हम, यीस्ट डाल रहे हैं। अब यही चीज़ हमने थोड़ा देर पहले भी किया, अगर नहीं किया तो आपको पता भी है, ये शुगर यीस्ट क्या करता है भाई, यीस्ट को शुगर मिलेगी तो दो चीज़ें बनाएगा, एक तो CO2 बनाता है और दूसरा अल्कोहल बनाता है, रेस्पिरेशन करता है ना। तो बस यही चीज़ें होगा हमारे किस में, फर्स्ट ट्यूब में वो CO2 और अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, यीस्ट यूजेस शुगर फॉर ग्रोथ प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अल्कोहल भी आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ें वो बनाता है, अल्कोहल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। अब देखो फिर से उसमें लाइम वाटर है ना। मैंने आपको पहले भी बताया उसमें क्या है, हमारा लाइम वाटर है। तो जब भी हमारा क्या है लाइम वाटर है तो लाइम वाटर में अगर हम क्या करें भाई, CO2 पास होगी, CO2 गैस हमने उसमें कलेक्ट किया था ना, CO2 पास होगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्की, या फिर ये क्या बोल सकते हो आप, वाइट कलर का, है ना। तो वाइट कलर का जो है ये हमारा लाइम वाटर हो जाएगा। इससे क्या पता लग रहा है कि जो गैस है ये रिएक्ट करके हमारा ये बना रहा, तो ये लाइम वाटर टेस्ट टू बी टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ CO2 फ्रॉम यहाँ पे CO2 आएगा, ठीक है भाई। इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर CO2,
CO है तो CO2 कर दो, ठीक है, CO2 फ्रॉम ईस्ट। नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू थिंक दिस विल हैपन, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि, नहीं ये नहीं है, थर्ड क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन द फ्लास्क, अब क्या होता कि अगर यीस्ट हमारा फ्लास्क में नहीं होता। अरे भाई तो चीनी शुगर है, यानी कि चीनी मान लो, तो चीनी को तुमने जो है एक ग्लास में रखा तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, चीनी चीनी रहेगी, उसको सुबह रात को भिगा लो, सुबह पी लो, चाहे 2 दिन बाद पी लो, तो कुछ दिक्कत, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो यीस्ट की वजह से ही क्या हो रहा है, उसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसमें यीस्ट ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, विदाउट यीस्ट नो गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड लाइम वाटर विल रिमेन क्लियर, ठीक है। तो अगर क्या होगा, कोई CO2 गैस नहीं होगी तो लाइम वाटर जो होगा कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन आपका वैसे का वैसे रहेगा। तो जो कुछ हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, ईस्ट की वजह से, ठीक है भाई। तो होप कि आपको जो है ये इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन था, शायद से नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब क्या है, अब होप कि आपको जो है पूरा ही जो क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। जिसको नहीं आए हैं भाई, तो एक बार फिर से जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपका जो भी कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है भाई, जिसमें कि मैं आपको सारी चीज़ें आपके इनको सॉल्व करूँगा। और हाँ भाई, ज़्यादा ज़्यादा अगर आप यहाँ तक आपने देख लिया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ जो है एक बार सब्सक्राइब बटन भी आप ज़रूर दबाइए, ताकि जो है मैं आपको जो है टाइम टू टाइम जो मेरी नई वीडियोस आने वाली हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और कमेंट में जो है ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।